हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी का। क्लास 8 का कुछ पार्ट 9 क्लास चैप्टर 9 का मैंने 2-3 क्वेश्चन शायद कराया था। आज मैं उसके आगे कराऊंगा। और बच्चों कोशिश ये है कि स्कूल में जो है 1 to 8 जो है मैं स्कूल में करा दूं और 9 to जितने भी आगे के हैं वो यहाँ ऑनलाइन करा दूं, ताकि आपका कोर्स जो है जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। ठीक है बच्चों, तो यही मेरा उद्देश्य है आपका कोर्स जो है कंप्लीट करने का। क्योंकि स्कूल में अगर देखूंगा, स्कूल के तौर पे चलूँगा तो शायद जल्दी कोर्स कंप्लीट ना हो। तो स्कूल और ऑनलाइन दोनों पढ़ा करके कोर्स जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और जो भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी आप स्कूल में पूछेंगे ज़रूर। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर आप पूछेंगे नहीं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि ये सब बेस हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 9A का जो है 9A का क्वेश्चन नंबर है आपका 4th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th ये हम देखेंगे। और इसको करने से पहले एक बार और मैं आपको समझा दूं कि अगर दो पैरेलल लाइंस हों, दो समांतर रेखाएं हों, इनको कोई रेखा अगर प्रतिच्छेद करती है तो ये कोण जो है इस कोण के बराबर होता है एकांतर कोण से। ठीक है बच्चों, अगर ये कोण 60 डिग्री है तो ये कोण भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, कैसे होगा? एकांतर कोण से। अगर ये कोण 120 डिग्री है तो ये कोण भी 120 डिग्री होगा। कैसे होगा? एकांतर कोण से। ठीक है बच्चों, अच्छा ये कोण अगर 120 है तो ये कोण भी 120 होगा। कैसे होगा? संगत कोण से। ठीक है बच्चों, ये कोण अगर 60 है तो ये कोण 60 होगा। ये होता है एक शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं इसको। ठीक है ना, ये देखो अपोजिट के कोण जो है बराबर होते हैं वो होते हैं शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है बच्चों, ये कोण इस कोण के बराबर है। ये किससे है? संगत कोण से। ये कोण इस कोण के बराबर है, इस कोण के बराबर, ये बता ही दिया मैंने। ठीक है, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, वो भी कैसे होगा? संगत कोण से। या इसको ऐसे निकाल लो शीर्षाभिमुख कोण से, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस पे यही जो आगे मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ इन्हीं से क्वेश्चन होगा। ये मैंने शुरू में पढ़ाया भी है, वहां से देख लेना। 9th चैप्टर जब मैंने शुरू किया था उसमें मैंने बताया भी है। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं आगे। क्वेश्चन है कि चित्र दिया गया है L और M दो समांतर रेखाएं। ठीक है ना, L और M दो समांतर रेखाएं दी गई हैं। ठीक है, L एंड M दो समांतर रेखाएं दी गई हैं। ठीक है, ये रेखाएं हैं, रेखा जिसको कहीं तक भी खींच सकते हैं। ठीक है ना, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। देखो इधर भी एरो लगा हुआ है, इधर भी एरो, इधर भी एरो, इधर भी एरो। ठीक है, तो इधर भी इनफाइनाइट तक, इधर भी इनफाइनाइट तक, कहीं तक जा सकते हो। ठीक है, तो ये रेखा है। अब कह रहा है एल और एम दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं हो गई। और टी, क्लियर है, और टी एक तिर्यक रेखा, एक तिर्यक रेखा आ गई, ये तुम्हारी टी। ठीक है बच्चों, ये हो गया टी तिर्यक रेखा। ओके, अब कह रहा है एंगल को एक बराबर, एंगल 1, एंगल 1 जो दिया हुआ है वो 30 डिग्री। क्वेश्चन में जो है एंगल 1 जो दिया हुआ है वो 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, और तुम्हारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। ठीक है, और ये एंगल 6 है, ये थोड़ा और इधर बढ़ा दो, 6 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 8 है, और ये एंगल 9 है। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। ठीक है, 6 7, सॉरी 7 है ये, 5 6 7 8। ठीक है, 8 तक दिया हुआ है। ओके, अब पूछा हुआ है शेष कोणों, कोण 2 3 4 5 6 7 और 8 के मान। केवल एक एंगल दिया है, वो है सिर्फ ये वाला। ठीक है बच्चों, ये एंगल केवल दिया हुआ है और सभी कोणों का मान पूछा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बच्चों,
अब ये देखो जो ये रेखा है एल, ठीक है, एक रैखिक युग्म है। देखो एक रैखिक युग्म बना रहा है, और रैखिक युग्म मतलब एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है बच्चों, एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों को मिलाओगे तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। समीकरण एक से हमें क्या मिला है, एंगल 1 बराबर 30 डिग्री। एंगल 1 का मान 30 डिग्री दिया हुआ है। देखो एंगल 1 की जगह मैं 30 डिग्री पुटअप कर देता हूँ। एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर में 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब ये 30 डिग्री को मैं इधर पक्षांतर करूंगा तो एंगल 2 बराबर हो जाएगा 180 माइनस 30। 180 माइनस 30 करोगे, ये आ गया एंगल 2 का मान 150 डिग्री। ठीक है, हमें ये पता था और ये हमें पता चल गया। ठीक है बच्चों, देख लो एंगल 2 का मान आ गया 150 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब 150 डिग्री आ गया तो अब जो है हमने बताया एक शीर्षाभिमुख कोण मैंने तुम्हें बताया था। ये कोण इस कोण के बराबर होता है शीर्षाभिमुख कोण से, ये कोण इस कोण के बराबर होता है शीर्षाभिमुख कोण से। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे नहीं करना है तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे होगा, संगत कोण से। और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, वो भी कैसे हो जाएगा, संगत कोण से। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों निकल गए, अब सारे निकल जाएंगे। अगर मान लो ये पता चल गया तो एंगल ए लिखोगे क्या, एंगल 1 बराबर होता है एंगल 3। कैसे होता है, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, एंगल 1 क्या होगा, एंगल 3 के बराबर होगा। अच्छा, जब एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा तो एंगल 1 का मान तो हमें पता था ना 30 डिग्री। देखो यहाँ से एंगल 1 का मान हमें पता है 30 डिग्री, तो एंगल 3 का भी मान क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे ही एंगल 2 बराबर हो गया एंगल 4 के, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 के। ठीक है, मैं ठीक है इधर कर दे रहा हूँ। एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 के। एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के। ये भी कैसे होगा, ये भी होगा शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है बच्चों, एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर है। इसका मतलब यहां से हमने क्या निकाला, ये देखो एंगल 2, ये इक्वेशन 2 मान लो। एंगल 2 का मान हमने निकाला 150। जब एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर है, इसका मतलब अगर एंगल 2 का मान 150 डिग्री आया था मेरा, तो एंगल 4 का भी मान क्या होगा बच्चों, 150 डिग्री। ठीक है, निकल गया, 1 का मिल गया, 2 का मिल गया, 3 का मिल गया और 4 का मिल गया। ठीक है बच्चों, अब आओ यहां पे। अब देखो कई सारे तरीके हैं निकालने के। जैसे अगर ये एंगल निकल गया, ठीक है, तो ये एंगल कैसे निकालोगे, एंगल 3 और प्लस एंगल 6, ये क्रमागत कोण होता है बच्चों। एंगल 3 और एंगल 6 इनका योग जो है 180 डिग्री होता है। तो एंगल 3 का मान क्या मिला है, 30 डिग्री। तो एंगल 6 का मान क्या मिल जाएगा बच्चों, 180 में से 30 घटा दो, ये मिल जाएगा तुम्हारा 150 डिग्री। ठीक है, चलो वैसे नहीं करना तो मैंने एकांतर कोण बताया था कि ये कोण इस कोण के बराबर होता है और ये कोण इस कोण के बराबर होता है एकांतर कोण से। तो एकांतर कोण से जब ये देखो ये क्या निकला है, 150 डिग्री निकला है ना, 150 डिग्री ये निकला है। और एंगल 3 देखो कितना निकला है, ये निकला है 30 डिग्री। ठीक है, एंगल 3 ये वाला कितना निकला है, 30 डिग्री। तो हमें पता है, इसके बाद ये थोड़ा मैं मिटाता हूँ। अच्छा, ये ऊपर लिख देता हूं मैं। ठीक है बच्चों, ऊपर लिख देता हूं। एंगल 3 का मान पता है, और हमें पता है कि एंगल 3 जो है एंगल 5 के बराबर होता है। कैसे होता है बच्चों, वो होता है एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ठीक है, एकांतर कोण से बराबर होगा। अब एंगल 3 का मान अगर 30, तो एंगल 5 का भी मान क्या होगा बच्चों,
30 डिग्री। क्लियर है। फिर वैसे ही एंगल 3 का मान एंगल 5 के बराबर, वैसे ही एंगल 4 का मान क्या हो जाएगा, एंगल 6 के बराबर। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ये भी कैसे हो जाएगा, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। क्लियर है बच्चों। अब एंगल 4 जब एंगल 6 के बराबर, और एंगल 4 का मान मुझे पता चल गया है 150 डिग्री, तो एंगल 6 का मान भी कितना हो जाएगा बच्चों, 150 डिग्री। देखो 1 का निकल गया, 2 का निकल गया, 3 का निकल गया, 4 निकल गया, 5 निकल गया, 6 निकल गया। अब 7 का मान, या तो क्या करो, ये कोण इस कोण के क्या होता है, बराबर होता है। कैसे होता है, संगत कोण से। तो ये 30 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, 30 डिग्री। ये कोण इस कोण के बराबर होता है। कैसे होता है, संगत कोण से। ये 150, तो ये 150। ठीक है बच्चों। या तो क्या करो, ये निकला ही है तुम्हारा एंगल 5, ये कोण इस कोण के बराबर होता है। कैसे बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण से, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल इंग्लिश में बोलते हैं। ये कोण इस कोण के बराबर होता है। ये निकला था 150, ये भी हो गया 150। तो देखो इसमें जो है, एक बार जब नियम पढ़ लोगे ना, तो कई सारे, एक एंगल दिया है, आराम से तुम सारे एंगल निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों। अब कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, स्कूल में पूछ लेना। ऑनलाइन तो अभी लाइव तो नहीं आ रहा हूँ मैं, और वीडियो ही डाल रहा हूँ, तो अगर कोई दिक्कत हो आप स्कूल में पूछ लेना। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखो सारे निकाल दिए मैंने, 1 2 3 4 5 6, यहाँ मैंने बता दिया। 7 कैसे निकलेगा, या तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, या तो इस कोण को इस कोण के बराबर कर दो, या इस कोण के बराबर कर दो। ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। ये पहला ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, तो सभी जो क्लास 8 के बच्चे हैं वो यहाँ से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। लगभग मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, तो ये आपके फेयर कॉपी में होना चाहिए। ठीक है, मैं उसी में चेक कर लूँगा इसको। चलो 8वां क्वेश्चन है, सॉरी 5वां क्वेश्चन है, 9A का ही 5वां क्वेश्चन है। ये देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है पास दिए गए चित्र ABC, एक दिए गए चित्र में ABC एक त्रिभुज है। अब ये फिगर बना लूं मैं। ABC क्या है, ABC ये एक त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ABC एक त्रिभुज दिया हुआ है, और तथा BD भुजा AC के समांतर है। अच्छा, BD भुजा AC के समांतर, एक ये BD भुजा खींची गई है, और कहा है कि ये भुजा इस भुजा के क्या है, समांतर है। ठीक है, चलो ये D बना लो, ये D हो गया, और ठीक है यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा, ये कोण दिया हुआ है, ये कोण का मान दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, इस कोण का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। ठीक है, इस कोण का मान दिया हुआ है 28 डिग्री। ठीक है बच्चों, इस कोण का मान क्या दिया हुआ है, 28 डिग्री। अच्छा, BD भुजा क्या है, इस AC के समांतर है। ठीक है, अब BD भुजा AC के समांतर है, तो देख रहे हो एक लाइन ये काट भी रही है AB, ये दोनों समांतर। देखो ऐसा ही है, ऐसा ही है फिगर। ये मान लो ये AC हो गया, और ये मान लो DB हो गया। ठीक है, अब ये A वाला पॉइंट किसको मिल रहा है, B को मिल रहा है ना। देखो ऐसे काट रही है, ऐसे देखो काट रही है, काट रही कि नहीं काट रही है। मान लो ऐसे कोई रेखा ऐसे काट दी, ठीक है, तो दो समांतर रेखाओं कोई रेखा काट रही कि नहीं काट रही है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं क्या है इसमें करना। तो ये हो गया, पूछा है, दिया है, ये तो पता चल गया। ACB का मान 30 डिग्री, ABD एंगल ABD का मान कितना दिया हुआ है, 28 डिग्री। ये दो मान दिए हुए हैं। पूछा है ABC, DBK और BAC के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कौन कौन से मान निकालने हैं देखते हैं फिर से क्या कह रहा है। ABC एंगल ABC, ठीक है बच्चों, ये पूछा हुआ है। ओके, और क्या पूछा हुआ, एंगल DBK, एंगल DB, और इधर साइड के, हाँ ये क्या हो गया, एंगल ये भी पूछा हुआ है। ठीक है बच्चों, ओके, और क्या पूछा हुआ है, एंगल BAC। अच्छा ठीक है, BAC ये भी पूछा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये हम मान लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, तुम कुछ भी मान सकते हो, या फिर डायरेक्ट एंगल ही रहने देते हैं, छोड़ो।
नहीं मानते, एंगल ही रहने देते हैं। अच्छा बच्चों ये बताओ, ये अगर एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज तो बाद में करेंगे, पहले तो हमने ये बताया कि इसमें ये बताया कि ये भुजा इस भुजा के क्या है, समांतर है। अच्छा, जब ये भुजा इस भुजा के समांतर है और यहाँ देख रहे हो ये एंगल 28 डिग्री बन रहा है, ये वाला भी कोण बच्चों 28 डिग्री हो जाएगा। बताओगे कैसे? देखो, एंगल बी ए सी बराबर होगा एंगल डी बी ए। कैसे होगा बच्चों? ये होगा एकांतर कोण से, ठीक है, एकांतर कोण से, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी एक प्रकार की, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। देखो ये काट रहा है ना, जब ये 28 डिग्री होगा तो ये वाला भी कोण क्या होगा, 28 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये वाला एंगल एक बताया ना मैंने अभी, तो जस्ट बताया कि ये कोण इस कोण के बराबर होता है, तो वही चीज है ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा, बी ए सी इजकल टू डी बी है। अच्छा, बी ए सी इजकल टू डी बी है। डी बी ए का मान देखो दिया हुआ है, एंगल डी बी ए, ये डी बी ए बराबर 28 डिग्री क्या है बच्चों, ये दिया हुआ है, ये दिया है। जब एंगल डी बी ए का मान 28 डिग्री है तो यहाँ 28 डिग्री पुट कर दो, यहाँ रखोगे जब एंगल बी ए सी बराबर क्या हो जाएगा उसके बाद 28 डिग्री। भाई जब डी बी ए जो है एंगल डी बी ए एंगल बी ए सी के क्या है, बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, कैसे, एकांतर कोण से। और हमें डी बी ए का मान क्या हुआ है, 28 दिया हुआ है। तो जब डी बी ए इसका मान 28 डिग्री, तो जाहिर सी बात है जब डी बी ए ये बी ए सी के बराबर है तो बी ए सी का मान भी क्या हो जाएगा, 28 डिग्री। एक कोण मिल गया हमें। चलो ये पूछा हुआ है, देख लो, एंगल बी ए सी देखो पूछा हुआ है, देख लो बुक में देख लेना क्वेश्चन, एंगल बी ए सी पूछा हुआ है, एक मान हमारा निकल गया। चलो आगे आते हैं, अब ये निकालते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो ये ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है कि नहीं है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं। अच्छा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री। अब ध्यान दो, अब मैं तीनों कोणों को लिखूंगा, देखो एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस बी ए सी हो गया, ए हो गया। अब एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, ठीक है बच्चों, ए सी बी भी हो गया। अब एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी, ठीक है बच्चों, तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। क्लियर है। अब एंगल बी ए सी इसका मान कितना है, 28 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी इसका मान कितना है, 30 डिग्री। क्लियर है बच्चों। एंगल ए बी सी ये निकालना है, एंगल ए बी सी, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मान दिया हुआ है, इसका मान देखो, इसका मान मैंने निकाला अभी, देखो ये निकाला है तो 28 डिग्री हो गया। इसका मान बी ए सी, बी सी ए पढ़ो या ए सी बी पढ़ो, जो बीच में आता है वही तुम्हारा एंगल होता है, ठीक है बच्चों। तो 28 प्लस 30 इनको ऐड कर दो, तो ऐड करोगे कितना आ जाएगा, ये 58 डिग्री प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब देखो 58 को जब उधर लेके जाओगे, पक्षांतर करोगे तो ये प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 180 डिग्री माइनस 58 डिग्री, ठीक है। अब घटा दो, एंगल ए बी सी बराबर 10 में से 8 गया 2, ठीक है, 10 में से 8 गया 2, बचा क्या 17, 17 में से 5 गया 12, 122 डिग्री, ठीक है बच्चों। एंगल ए बी सी ये देखो, इसका मान भी हमें मिल गया 122 डिग्री, 28 डिग्री था, ठीक है बच्चों। हमें ये वाला एंगल मिल गया, ये वाला एंगल मिल गया। अब लास्ट कौन सा बच गया, सॉरी ये वाला मिल गया, ये मिल गया। अब ये बचा हुआ है एंगल डी बी के, ठीक है। अब उस पर आ जाते हैं, एंगल डी बी के। अच्छा ये बताओ, ये एक सरल रेखा है, ठीक है, एक रैखिक युग्म है। एक रैखिक युग्म पर भी 180 डिग्री का कोण बनता है। इसका मतलब ये कोण प्लस ये कोण और प्लस ये कोण, इन तीनों को मिलाओगे तो 180 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना। लिखोगे एक रैखिक युग्म पर 180 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर है बच्चों, 180 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर है।
तो इस प्रकार एंगल डी बी के या के बी डी, ठीक है ना, के बी डी निकाला, डी बी के बोला, चलो डी बी के ले लो, तो क्या हो जाएगा, ये देखो कट तो नहीं रहा है, कट रहा है, ठीक है। एक रैखिक 180 डिग्री कोण बनता है। कोई बात नहीं बच्चों, मैं ये ऊपर का मिटाता हूँ, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है, नोट डाउन कर लेना इसे। एंगल क्या है, एंगल डी बी के प्लस एंगल डी बी ए प्लस एंगल डी बी ए हो गया, ठीक है, एंगल डी बी के हो गया, ठीक है बच्चों। अब एंगल कौन सा हो जाएगा, ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर में 180 डिग्री। देखो बच्चों मैंने बोला ना कि ये कोण प्लस ये कोण और प्लस ये कोण, तीनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा इसका मान दिया नहीं हुआ है, नहीं दिया हुआ है, और हमें निकाला क्या, हमने डी बी ए का मान निकाला कि नहीं निकाला है, डी बी ए का निकाला नहीं है, डी बी ए का मान दिया हुआ है, तो इसके जगह क्या रख दो, 28 डिग्री, ठीक है। ए बी सी का मान निकाला हमने 122 डिग्री, 122 डिग्री पुटअप कर दो, ठीक है, ये बच गया। इसका हमें निकालना तो इसको ऐसे का ऐसा ही लिख दो, बराबर में 180 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 8 2 10, 2 2 4 1 5, ठीक है, और ये 150, एंगल डी बी के प्लस 150 बराबर में 180 डिग्री। अब 150 को बच्चों उधर पक्षांतर करोगे, प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो एंगल डी बी के इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, घटा दो क्या आ जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 30 डिग्री। देखो ये तो कर ही सकते थे 30 डिग्री, बट एक चीज और भी तुम कर सकते थे, ये क्या है, एक दूसरे के समांतर है, ठीक है, एक दूसरे के समांतर, और ये लाइन जो है इनको पैरेलल काट, चलो ऐसे ही निकाल लो 30 डिग्री, ठीक है। एकांतर को संगत कोण से भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 30 डिग्री निकल गया। अब देखो तीनों का मान तुम्हें मिल गया, ए बी सी का मान मिल गया, ठीक है, डी बी के का मान मिल गया, और इसका तुमने बी ए सी का पहले ही निकाल दिया था। तो बच्चों तीनों कोण मिल गए, ये कोण एक जो है पहले हमने मिटा दिया वो कोण, ठीक है ना, ये था, ये रहा, ये था, तीनों कोण मिल गए। देखो 1 2 3, ये तीनों पूछा हुआ था, तीनों कोण हमें मिल गए, ठीक है बच्चों। चलो 5वां क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है, उसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है बच्चों। ये आप लोग का एक्सरसाइज 9 एक जो पहला चैप्टर 9 का वो कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप लोग अपने फेयर कॉपी में कर लेना और स्कूल में चेक करा देना। अगला क्वेश्चन है कि चित्र दिया गया हुआ है और उसमें जो है एक ये रेखा दी हुई है और रेखा पर ये 2 रेखाएं जो हैं उस पर परपेंडिकुलर हैं, मतलब लंबवत दी गई हैं, ठीक है बच्चों। ये देखो लंबवत दी गई हैं, ये 90 डिग्री और ये भी जो है 90 डिग्री, ये P हो गया और ये जो है Q हो गया, ठीक है, स्मॉल लेटर ले लो, Q हो गया, ठीक है। ये जो है ऐसे आ गया, ये कोण जो है L हो गया और ये कोण, सॉरी L नहीं है, ये कोण 1 दिया हुआ है, 1 लो इसे, ये कोण 1 है और ये कोण 2 दे दिया है, ठीक है बच्चों। ये भी एक रेखा ही है के। अच्छा अब पूछा है पहला क्वेश्चन कि P समांतर Q क्यों है, P समांतर Q क्यों है। अच्छा P समांतर Q क्यों है, तो भाई P Q के समांतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चों, P समांतर Q के दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ। बताया नहीं, सोचा। देखो P समांतर Q दिख रहा है, साफ दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है ना,
बना रहा है कि नहीं बना रहा है? जब ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है इसका मतलब ये कोण इस कोण के बराबर, और इसी को हम संगत कोण कहते हैं। देखो समझो, ये देखो, ये मैंने बताया था कोई लाइन अगर काटती है तो ये कोण इस कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं, या ये कोण क्या होते हैं? इस कोण के बराबर होते हैं संगत कोण से। तो यहाँ भी देखो ये संगत कोण दिख रहा है, देख रहे हो, ये संगत कोण है। तो P समांतर Q क्यों है? क्योंकि इसके बीच संगत कोण बराबर है। क्लियर है बच्चों? देखो 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, जिसको हम 90 डिग्री बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, पहला हो गया। दूसरे पे आते हैं, दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा कह रहा है कि अगर P समांतर Q और एंगल 1 का मान 63 डिग्री, एंगल 1 ये दे दिया 63 डिग्री, तो पूछा है एंगल 2 का मान क्या होगा? तो पूछा है एंगल 2 का मान क्या होगा? भाई जब ये संगत कोण तो ये भी तो संगत कोण, देखो ना, ये संगत कोण, ये भी तो संगत कोण है, ये भी तो संगत कोण ही होगा, ये भी तो संगत कोण ही होगा। ठीक है बच्चों? तो एंगल 1 बराबर 63, तो एंगल 2 बराबर भी क्या होगा? 63। क्यों? क्योंकि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। कैसे बराबर है? संगत कोण से। ठीक है बच्चों, ये आपका सारा क्वेश्चन मैंने करा दिया। ये आप एक्सरसाइज अपनी कॉपी में कर लेना, और जो भी समझ में नहीं आया है आप प्लीज़ जो है स्कूल में पूछ लेना कि कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई। बट हाँ, फेयर करना है इन सभी का, फेयर जरूर कर लेना। ठीक है बच्चों, मैं कॉपी स्कूल में चेक करूँगा। एक्सरसाइज 1 स्कूल में मैंने कंप्लीट करा दिया, और एक्सरसाइज 9A यहाँ मैंने कंप्लीट करा दिया। तो ये दोनों साथ लेके चलो ताकि आपका कोर्स जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।